बनती है तो वो तुम्हारी होगी। यहाँ गृह प्रवेश करने का अधिकार सिर्फ तुम्हें। बैठो। मल्लिका, मैंने कहा ना बैठो। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। मैं तुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। चाहता तो अपनी इस बिल्डिंग को जैसे हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था वैसे उठा के कहीं और ले जा, नहीं तो बुलडोजर से इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ के इसके मलबे को भंगार के भाव में बेच देना और सिर्फ जमीन से दफा हो जा। और अगर नहीं गया ना, पंडित जी, पवित्र अग्नि में आखिरी आहुति किसकी देने वाले थे? लाइए मुझे दीजिए। ये लो, रखो इसे। आहुति दो, मलिका, आहुति दो। आखिरी आहुति इसने दी है। आज से ये पूरा कॉलेज इसके नाम हो गया। नमस्ते मिनिस्टर साहब। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बेजान हाथ चले गया क्या? किसी और की लैंड पर बिल्डिंग खड़ी कर दी। कोई समझौता करने की बजाय पूरे शहर में हंगामा मचा रखा है। कितना पैसा घुसा अभी तक? 180 करोड़ के आसपास। उसमें से मेरा हिस्सा 160 करोड़। तुम्हारा कितना पैसा फंसा है? 20 बिल्डिंग और 30 जमीन। तुमने नशे में बिल्डिंग बनाई थी क्या? दिमाग से पैदल हो तीनों भाई। ये काम इलेक्शन से पहले होना था। आखिर मेडिकल कॉलेज कब शुरू होगा? सीएम कई बार पूछ चुके हैं। बेनामी वाले काम में खास कौन चाहिए? गजेंद्र बाबू, 22 तारीख को भूमि पूजन हुआ, बिल्डिंग यह भी बन गया और गृह प्रवेश भी हुआ। उसी तरह 23 तारीख को कॉलेज शुरू हो जाएगा। लेकिन आगे पीछे नहीं होगा। जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, उसके बिना कॉलेज कैसे शुरू होगा? हमरा की तुम्हारी सरकार करने की चिंता हो रही है। दादा के हमरा लंगआउट करने की चिंता हो रही है। सुना पड़ोगा, हरामी के मारने के बाद ही रजिस्ट्री होगा, समझा? उन्हें हर कीमत पे वो जमीन चाहिए। इतने हमलों के बाद भी आप झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन वो लोग मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं? वो मेरे वैल्यू जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था? मल्लिका की फीस भरने के लिए कनगंबल क्षेत्र से मैंने 3 लाख का लोन लिया था। उस दिन उन्होंने एक ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर मेरा साइन लिया था। उन लोगों ने 5 लाख में वो स्टैम्प पेपर खरीद लिया और उस पर लिखवा दिया कि मैं 30 लाख में उसे भीमा रायडू को बेच रहा हूँ, जिसके लिए उसने मुझे 35 लाख एडवांस भी दिया है। उस पेपर को लेकर मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी लिखवाई। ये तुम्हारा ही साइन है ना? बैलेंस अमाउंट ले आओ और उनके नाम पर रजिस्ट्री करवाओ, वरना चीटिंग केस में अरेस्ट करवा दूंगा। सर, उस जमीन को बेचने के अधिकार मेरे पास है ही नहीं। ये अग्रीमेंट ही इनवैलिड है। ये तो खो की प्रॉपर्टी है ना, तो एग्रीमेंट गलत कैसे हो गया? डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसे बेचने का अधिकार हमारी छठी पीढ़ी की पहली औलाद को है। मैं सिर्फ इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। छठी पीढ़ी की पहली औलाद? वो कौन है? मेरी बेटी मल्लिका। इस जमीन को बेचने के हक उसी के पास है। काका, अरे झूठी कहानी चिपका रहा है। अगर छठवीं पीढ़ी के वारिस को मिटा दे तो 5वीं पीढ़ी वाला अपने आप ही जमीन का मालिक बन जाएगा। इसीलिए वो इसकी जान के पीछे पड़े हैं। रास्ते में चलते 4 लोगों पे जानलेवा हमला किया और भीमा रायडू की कार उसके घर से चुराई। इसलिए अरेस्ट वारंट लाए हो क्या? लाया हो ना? मेरे पास ही है, दिखा था। रत्नम, कौन है ये लोग और यहाँ किस लिए आए? मुझे अरेस्ट करने के लिए आए। मैंने वारंट मांगा तो गन दिखाकर डराने लग गए। बिना किसी ऑफिशियल परमिशन के बॉर्डर पार करने की हिम्मत कैसे हुई? हम आंध्रा पुलिस है, इज्जत से बात करो। जब तक पुलिस अपनी सीमा क्षेत्र में है उसका सम्मान करता। बॉर्डर क्रॉस करने वाला मेरे लिए वॉचमैन है। मोती, जाके मेन गेट बंद कर। गर्मी दिखा रहा है, सबक सिखाओ इन्हें। पानी छोड़ो।
करके विनम्रता से बात करोगे तो सम्मान के साथ भोजन भी कराऊंगा, लेकिन यूनिफॉर्म में अगर बॉर्डर क्रॉस करोगे ना तो पहले कंप्लेन रजिस्टर में FIR दर्ज करना, फिर अपने DSP से परमिशन लेके SP से अप्रूव करवाना, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर थाने के इंस्पेक्टर के साथ ही आना। नियम कायदे ताक पर रखकर अपने गन और पावर के दम पर शो ऑफ कर रहा है। वही पड़ी है, जा लेके जा। सुनो, हाँ बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो। हमारे लिए खास हो, रत्न तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा।